हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लैंस गणित पर। फ्रेंड्स, मैं निशु। आज हम पढ़ेंगे आरओ के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को। आधुनिक भारत का आज का हमारा सेशन रहेगा। पहले हम प्री को पढ़ेंगे, उसके बाद मेंस को पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। 2021 का पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत आने वाला कौन सा ऐसा यात्री है जो पुर्तगाल का है और कौन ऐसा है जो पुर्तगाल का नहीं है। तो देखते हैं पुर्तगाली यात्री कौन कौन से थे। तो दुर्दाट बारबोसा जो थे ये आपके पुर्तगाल से थे। डोमिंगो पायस भी पुर्तगाली से मतलब पुर्तगाल से ही थे। और फर्नाओ नूनीज भी, ये तीनों ही जो थे आपके पुर्तगाली यात्री थे। जबकि पीटर मुंडी आपका ब्रिटेन निवासी यानी ब्रिटेन का था। ये अगला हम देखेंगे, क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा जो है बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया। 1700 कब किया गया था? तो 1780 में किया गया था। ये जो है समाचार पत्र है आपका बंगाल गजट, पहला ऐसा पत्र जो किसने प्रकाशित किया था? तो एक अंग्रेज अधिकारी, जिसका क्या नाम है? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की नाम है। अगला हम देखेंगे, विलियम जोन्स कौन है? ये विलियम जोन्स द्वारा जो है बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो 1784 में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि विलियम जोन्स ने कौन सी ऐसी संस्था का स्थापना किया था? तो ये था आपका बंगाल एशियाटिक सोसाइटी में। कब किया था? 1784 में। कहाँ पे किया था? कलकत्ता में किया था। अगला हम देखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1905 में। कहाँ पे की गई थी? तो महाराष्ट्र पुणे में की गई थी। ये आपका पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, ये भी और ये भी, ये तीनों ही आपके पीसीएस में भी पूछे गए क्वेश्चन हैं। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई। तो किसके द्वारा जो है गदर पार्टी की स्थापना की जाती है? लाला हरदयाल के द्वारा की जाती है। कब की जाती है? तो 1913 में की जाती है। कहाँ पे की जाती है? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की जाती है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कौन करता है? तो ये आपके लॉर्ड वेलेस्ली करते हैं। कब की गई है? तो 10 जुलाई जो है 1800 को की गई है। कहाँ पे की गई है? तो कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में जो है की गई थी। इसके बारे में हम थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। तो इसमें जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों की गई थी, इसके बारे में हम जानेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य था कि ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में, किस भाषा में? तो भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। इस कॉलेज का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो भी ब्रिटिश अधिकारी हैं उनको भारतीय भाषा आना चाहिए और इस कॉलेज में जाके उनको भारतीय भाषा में शिक्षा दी जाती थी। किंतु 1802 ईस्वी में डायरेक्टरों के आदेश पर कॉलेज बंद कर दिया गया था। तो कॉलेज को कब बंद किया गया? 1802 में। इसकी जगह पर जो है 1806 में इंग्लैंड के हैलीबरी में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। तो 1806 में जो है इंग्लैंड में एक कॉलेज खोला गया। कहाँ पे? हैलीबरी में। वहाँ पे जो है प्रशिक्षण प्रदान किया गया। तो अब इंडिया में न देके कहाँ देंगे? ब्रिटेन में देंगे या इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के गठन किया था। तो किसने जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया? दादा भाई नौरोजी ने। कब किया था? 1866 में किया था। कहाँ पे किया था? तो लंदन में किया था। ये किसके लिए किया था इन्होंने? तो भारतीय प्रश्नों पर विवेचना हो, अच्छे से इनका भारतीय प्रश्नों को उठाया जा सके वहाँ पे लंदन में, इसलिए किया गया था। जो भी भारत में कुरीतियाँ चल रही थी उसके बारे में। अगला है हमारा, वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। मतलब वहाँ के जो लंदन के जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको बताना चाहते थे कि जो इंडिया में अंग्रेज आए हैं वो उनके ऊपर कितना अत्याचार कर रहे हैं। इसी में हम देखते हैं कि ब्रिटिश लोग जो है भारतीय समस्याओं से परिचित हो सके, इसीलिए जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। कब किया? 1866 में किया। कहाँ पे किया? तो लंदन में किया था। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में देखते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम जो 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए जो है एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम जो 1919 में आया था, इसमें कहा गया कि भारतीय सिविल सेवा के लिए जो है एक अलग परीक्षा कराया जाएगा और इसी में जो है पहली बार भारतीय सिविल सेवा का भी गठन किया गया था, जो भारत में होगी। ये परीक्षा कहाँ होगी? भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में जो है 1941 में भारतीयों का जो है परसेंट यूरोप वासियों से अधिक था। तो जब भारतीय सिविल सेवा में सबसे ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कहाँ से करते थे? तो भारत से करते थे। और ये कब का डेटा है? तो 1941 में जो डेटा इकट्ठा किया गया था उसमें ये था कि भारतीयों का परसेंटेज ज़्यादा है यूरोपियों से। इसे हम नोट देख लेते हैं।
भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम जो 1919 का आया था उसी के तहत जो है 1926 में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। इसी अधिनियम के तहत जो है पहली ICS परीक्षा जो है 1922 में इलाहाबाद में आयोजित होती है। तो जो भारत शासन अधिनियम 1919 आया उसी के तहत जो है 1926 में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और इसी अधिनियम के तहत जो है पहली बार ICS की परीक्षा जो है 1922 में इलाहाबाद में आयोजित की जाती है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था? तो भोजपुरी में एक कविता लिखी गई थी फिरंगिया नाम से, उसको कौन लिखा था? तो ये थे आपके मनोरंजन प्रसाद ने लिखा था। ब्रिटिश उपनिवेशवाद जब चल रहा था, मतलब जब ब्रिटिश का भारत पे आपका दबदबा था, तब की बात ये हो रही है। तो फिरंगिया जो है 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान जो है लिखा गया था। ये किसने लिखा था? तो मनोरंजन प्रसाद ने लिखा था। अगला हम देखेंगे काकोरी के बारे में। तो काकोरी षड्यंत्र केस जो कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 में हुआ था। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई है? तो ये पूछा गया है कि काकोरी षड्यंत्र के तहत जो है राम प्रसाद बिस्मिल को जो है फांसी दी गई है, ये यूपी के किस शहर में दी गई है? तो ये आपका गोरखपुर में दी गई है। राम प्रसाद बिस्मिल को जो है गोरखपुर में फांसी दी गई है। और ये किस केस से संबंधित है? तो काकोरी षड्यंत्र केस से। कब हुआ था ये? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। अब देखते हैं 19 दिसंबर 1927 को 4 लोगों को फांसी दी गई। इनमें कौन कौन से हैं वो 4 लोग देखते हैं। पहले तो आपके राम प्रसाद बिस्मिल हो जाते हैं फर्स्ट। सेकंड जो होते हैं आपके राजेंद्र लाहिड़ी, इनको जो है गोंडा में फांसी दी जाती थी। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी कहाँ दी गई है? गोंडा में दी गई है। अशफाक उल्ला खां को फांसी जो है आपका फैजाबाद में दी गई है। और रोशन सिंह को फांसी कहाँ दी गई है? तो नैनी के इलाहाबाद में दी गई है, इलाहाबाद के नैनी में दी गई है। बिस्मिल का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? तो वो जो है आपका शाहजहाँपुर में हुआ था। और इनको फांसी कहाँ दी गई थी? तो गोरखपुर में फांसी दी गई थी। बिस्मिल का जन्म जो है 11 जून 1897 को होता है। काकोरी षड्यंत्र केस का नाम जो है बदल के यूपी सरकार ने क्या कर दिया है? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि किसने जो है आपका नाम बदल दिया है काकोरी षड्यंत्र केस का? तो यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया है? तो काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। क्यों त्यागा? क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में इन्होंने अपना नाइटहुड की उपाधि जो है त्याग देते हैं। और शंकर नारायण जो है वो मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे देते हैं। तो ये जो है 2 इम्पॉर्टेंट लोग हैं जिन्होंने अपने उपाधियों को क्या है? त्याग दिया था। कब त्यागा था? तो किस उपलक्ष्य में? जलियांवाला बाग हत्याकांड के उसमें। अगला हम देखेंगे 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता है? तो दरोगा को जो है कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता है। कब कहा जाता है? तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कहा जाता है। इसी में हम देखते हैं कॉर्नवालिस ने प्रशासकीय सुधार के तहत जो है प्रत्येक क्षेत्र में एक दरोगा तथा सहायक हेतु पुलिस कर्मचारी की नियुक्ति की थी। तो कॉर्नवालिस जो है प्रशासनिक सुधार है उससे संबंधित है, उसी का जनक भी कहलाता है कॉर्नवालिस। और इसने जो है एक प्रत्येक क्षेत्र में एक दरोगा की नियुक्ति प्लस उसके जो है सहायक के तौर पे पुलिस कर्मचारियों की नियुक्ति किसने की है? तो कॉर्नवालिस ने की है। अगला हम देखेंगे इसी में जमींदारों के जो है पुलिस अधिकार को समाप्त कर दिया गया जब दरोगा की नियुक्ति हो गई तो। तथा अंग्रेज दंड नायकों या मजिस्ट्रेट को जो है जिले के पुलिस का भार दे दिया गया। तो जिले का पुलिस का जो भार देखता था, मतलब पुलिस कैसे काम करेगा, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये कौन देखता? तो मजिस्ट्रेट अब देखने लगा। कोतवाल के बारे में देखेंगे। कोतवाल जो है मुगल काल से संबंधित है। इसमें क्या होता था? ये नगर के पुलिस के प्रधान के रूप में जमींदार जो थे वो कौन थे? तो भूस्वामी थे। कोतवाल जो है मुगल कालीन से संबंधित है। और नगर के पुलिस के प्रधान के रूप में जमींदार जो थे वो क्या कहलाते? तो भूमि स्वामी कहलाते थे वहाँ के। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर। भारतीय रेलवे से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, उसमें देखते हैं। तो 2023 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करना है भारतीय रेलवे में। तो 100% जो है आपका 100% विद्युतीकरण हो जाएगा भारतीय रेलवे में।
और 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क स्थापित करना है, ये भी लक्ष्य रखा गया है रेलवे के द्वारा। अगला हम देखेंगे इसी में कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। तो भारत में जो है विश्व का सबसे बड़ा मतलब तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है भारत में। बजट 2022-23 में एक स्टेशन एक उत्पाद की योजना शुरू की गई थी। तो एक स्टेशन एक उत्पाद की योजना कब शुरू की गई थी? तो ये आपका बजट 2022-23 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर है 11, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? तो संस्कृति के 4 अध्याय के पुस्तक के लेखक आपके कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। इनकी 2-3 पुस्तक या 3-4 पुस्तक बहुत फेमस है, उसको आप देख लीजिए, जैसे रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी बुक हैं रामधारी सिंह दिनकर की, जैसे कुरुक्षेत्र हो गया, उर्वशी हो गया, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैसे इनकी रसवंती भी है और सामधेनी भी है। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको बता दिया गया है ताकि तैयार रहे आपको। अगला है हमारा, एक तरफ युद्ध था, दूसरी तरफ मिलान था। कौन सा युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है आपका 1880 से 84 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750 से 54 के बीच हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध आपका 1803 से लेकर 1805 ईस्वी तक हुआ था। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो है आपका कब हुआ? तो 1878 से लेकर 1880 में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हर बार ऐसे मिलान के लिए देता है, पूछता भी है, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला है हमारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ कब किया गया? तो 4 जनवरी 1881 को जो है केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ किया गया। खुदीराम बोस को जो है मृत्युदंड कब दिया गया? तो 11 अगस्त 1908 को जो है खुदीराम बोस को मृत्यु दंड दिया गया। ये जो है सबसे युवा व्यक्ति थे मृत्युदंड पाने वाले। कर्जन वाइली की हत्या जो है कब की जाती है? तो 1 जुलाई 1909 को की जाती है। कौन करता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करें। अबुल कलाम आज़ाद द्वारा जो है अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ कब किया गया? तो 1912 में किया गया। तो अबुल कलाम आज़ाद जो है उन्होंने एक समाचार पत्र लिखा, कौन सा? अल हिलाल नाम से। इसका प्रारंभ कब हुआ है? तो ये 1912 में हुआ है। कर्जन वाइली की हत्या 1909 में हुई थी। खुदीराम बोस का मृत्युदंड कब हुआ? 1908 में। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, ब्रिटिश भारत में सैन्य बलों पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत जो है व्यय होता है? तो लगभग जो है 52% आपका व्यय होता है सैन्य बलों पर केंद्रीय राजस्व का। आयोग ने जो है इसे कितना माना है? तो 40% माना है, जबकि होता कितना है? तो 52% होता है। अब हम देखेंगे 2017 का अहोम विद्रोह कब हुआ? तो 1828 में आपका अहोम विद्रोह होता है। कोल जो होता है वो 1831 से लेके 32 में होता है। संथाल विद्रोह आपका 1855 से 56 में होता है। मोपला विद्रोह आपका 1921 में होता है, जो कहाँ पे होता है? केरल में होता है। असंथाल जो है आपका मध्य भारत, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये वाला एरिया में होता है। अहोम जो है आपका असम में होता है। क्वेश्चन नंबर है 2, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य कौन था? तो चंपारण में जो कृषि जांच समिति गठन की गई थी उसमें कौन कौन थे, उसके सदस्य कौन कौन थे? तो पहले आपके गांधी जी थे, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके जी रायनी, डीजे रीड, MEL टेबर और LC अडामी, हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, ये सभी जो थे चंपारण कृषि जांच समिति से संबंधित थे या सदस्य थे। बिहार के गवर्नर ने एडवर्ड गाइड द्वारा FG स्लाई की अध्यक्षता में कृषि जांच समिति का गठन किया था। तो अंग्रेजों की तरफ से कौन अध्यक्षता कर रहे थे? FG स्लाई कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। कूका आंदोलन की नींव किसने डाली थी? तो भगत जवाहर मल, जिसे हम सियान साहब भी कहते हैं, इनके द्वारा जो है डाली गई थी कूका आंदोलन की नींव। ये कब हुआ था? तो 1840 ईस्वी में पंजाब में किया गया था। कूका आंदोलन किससे संबंधित है? तो पंजाब से संबंधित है। कब हुआ था? तो 1840 में हुआ था। यह शुरुआती दौर में यह धार्मिक आंदोलन था, बाद में यह राजनीतिक आंदोलन में बदल जाता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? तो लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। सहायक संधि किसने लाई है? तो सहायक संधि आपके लॉर्ड वेलेस्ली ने लाई है। राज्य अपहरण नीति
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लेके आता है, तो ये आपके डलहौजी लेके आते हैं, इससे संबंधित है। स्थायी बंदोबस्त के जनक कौन कहलाते हैं, तो ये आपके कॉर्नवालिस कहलाते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है 1793 में आपका स्थायी बंदोबस्त लागू करता है। कालक्रमानुसार इसको व्यवस्थित करना है, तो कौन सी चीज़ कब हुई थी देखते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट जो है 15 अगस्त 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रकाशित की गई थी, न कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मोतीलाल नेहरू हैं। गांधी इरविन समझौता जो है, गांधी इरविन समझौता कब किया गया, तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता किया गया था दिल्ली में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर से 11 दिसंबर 1931 तक होता है। सांप्रदायिक पंचायत जो है कम्युनल अवार्ड, ये कब होता है, तो 16 अगस्त 1932 में होता है। तो ये तीनों चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये हर बार पूछे जाते हैं आपके। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था। तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु जो थे वो CR दास थे। इनका उपनाम क्या है, तो देशबंधु के नाम से ये प्रसिद्ध थे। CR दास या चित्तरंजन दास जो है किससे संबंधित है, तो देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध थे, इनका एक उपनाम था। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये जो थे ऑपरेशन रूबिकॉन किससे संबंधित है, तो ये शब्द जो है लिनलिथगो ने दिया था। ऑपरेशन रूबिकॉन शब्द का प्रयोग किसने किया, लिनलिथगो ने किया था। ये किस लिए किया गया था, तो जेल में गांधी के आमरण अनशन पर ये जो है शब्द का प्रयोग किया गया। इसमें ये कहा गया, रूबिकॉन का मतलब था कि गांधी जी जो है आमरण अनशन करते करते मर जाएं, यही लिनलिथगो के लिए या अंग्रेजों के लिए यही जो है सबसे अच्छा होगा। तो ये इसीलिए जो है ऑपरेशन रूबिकॉन का नाम किसने दिया था, लिनलिथगो ने दिया था। उस टाइम गांधी जी जो थे पूना के आगा खां पैलेस में बंद थे, कारागार में, वहीं पे वो आमरण अनशन कर रहे थे। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, समाचार दर्पण। समाचार दर्पण जो है ये किससे संबंधित है, तो JC मार्शमैन के द्वारा जो है संबंधित है समाचार दर्पण। मिरातुल अखबार जो है राजा राम मोहन की है, तो ये किस भाषा में है, फारसी भाषा में है। तो मिरातुल अखबार किससे संबंधित है, ये आपके राजा राम मोहन राय से संबंधित है। ये किस भाषा में इन्होंने लिखी है, तो फारसी भाषा में लिखी है। केसरी जो है मराठी में दैनिक समाचार पत्र था, किसकी थी, तो ये आपके तिलक की थी। केसरी जो है मराठी में लिखी जाती थी और ये दैनिक समाचार पत्र था, जबकि मराठा आपका अंग्रेजी में थी। तिलक की ये भी है मराठा, लेकिन ये अंग्रेजी में लिखा जाता था और ये साप्ताहिक में आता था। तो ये दोनों जो है किससे संबंधित है, तिलक से संबंधित। यंग इंडिया से कौन संबंधित है, तो यंग इंडिया से आपके गांधी जी संबंधित हैं, या इनकी जो समाचार पत्र था यंग इंडिया, ये गांधी जी की है। अगला हम देखेंगे, कौन व्यक्ति आज़ाद हिंद फौज से जुड़ा था, तो शहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, शौकत अली, करतार सिंह, ये जो सभी व्यक्ति हैं ये सभी आज़ाद हिंद फौज से संबंधित थे। अगला हम देखेंगे, कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय या सांप्रदायिक पंचायत कब आया, अभी हमने आगे ही पढ़ा था, 16 अगस्त 1932 को आया था। पूना समझौता आपका कब हुआ, तो 24 सितंबर 1932 को हुआ। किसके किसके मध्य हुआ, ये जरूर बताइए आप कमेंट बॉक्स में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है आपका 17 नवंबर 1932 को हुआ था। अगस्त प्रस्ताव कब आया था, तो 8 अगस्त 1940 को आया था अगस्त प्रस्ताव। अब हम देखेंगे 2016 का प्री का री एग्जाम देखेंगे। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता का कारण क्या था। अंग्रेज क्यों सफल हो गए भारत में और फ्रांसीसी क्यों असफल रहे और फिर यहाँ से चले भी गए। तो देखते हैं क्या कारण था। बंगाल विजय से जो है अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना अंग्रेजों के लिए सफलता का कारण बना। अंग्रेजों की बेहतर जो है नौसैनिक ताकत जो थी अंग्रेजों की काफ़ी अच्छी थी फ्रांसीसियों की तुलना में। फ्रांसीसियों की जो कंपनी थी वो सरकारी कंपनी थी, इसलिए निर्णय लेने में और कुछ भी करने में जो है बहुत देरी होती थी, जबकि अंग्रेजों का क्या था, ये प्राइवेट थे, अपना सब कुछ निर्णय ये लोग खुद ही कर लेते थे। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी फ्रांसीसियों की असफलता में। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है। एक तरफ विद्रोह है, दूसरी तरफ उसका ईयर है, कौन सा विद्रोह किस ईयर में हुआ था। तो रंपा विद्रोह आपका 1879 से 80 में हुआ। पावना किसान विद्रोह आपका 1873 से 76 के मध्य हुआ था। और बंगाल नील विद्रोह आपका 1859 और 60 के बीच में हुआ था। जयंतिया विद्रोह आपका 1860 से 1863 के मध्य हुआ। ये सभी विद्रोह जो है मोस्टली विद्रोह आपका मिलाने के लिए ही दिए जाते हैं।
अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की है। जबकि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की है? एमजी रनाडे ने की थी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना आपका फिरोज शाह मेहता करते हैं। और मद्रास महाजन सभा की स्थापना आपका कौन करता है? तो पी आनंद चार्लू करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है और इसके संस्थापक भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अगला हम देखेंगे यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन किसने स्थापना की थी? तो हेनरी विवियन डेरेजियो जो है इससे संबंधित है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा जिसे अंबेडकर ने स्थापित किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना या इनसे संबंधित व्यक्ति जो है कर्नल अलकाट हैं। और यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना आपका ज्योतिबा फूले ने की थी। कब की थी? तो 1874 में की थी। कब की थी? 1874 में की थी। ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना 1874 में की थी। आप लोग इन सब का भी ईयर भी याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट, कभी ईयर से पूछ लेता है तो कभी आपका उसके संस्थापक से पूछता है। अगला है क्वेश्चन हमारा 5, देखते हैं। लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो लाठी क्लब की स्थापना किसने की? तिलक ने की थी। तिलक का जन्म जो है 1856 में कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। इनका उपनाम क्या था? तो लोकमान्य तिलक इन्हें कहा जाता है। तिलक के प्रयासों से दक्कन एजुकेशन सोसाइटी एवं फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की गई। तो तिलक ने जो है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तिलक के बारे में थोड़ा सा हम इम्पोर्टेंट बातें जान लेते हैं। तो मांडले जेल में गीता रहस्य मराठी में लिखा था। किसने लिखा था? तो तिलक ने जो है लिखा था। तो गीता रहस्य किसने लिखी है? तिलक ने लिखी है। किस भाषा में लिखी है? तो मराठी में लिखी है। कहाँ पे लिखी है? तो मांडले जेल में लिखी है। जो कहाँ पे था? तो उस टाइम पे ये जो है आपका मेवाड़ में था। गणपति उत्सव एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया है? तो ये भी तिलक ने ही प्रारंभ किया है। तिलक जो है क्लब, समितियाँ, लाठी क्लब, अखाड़ा क्लब, इन सभी की स्थापना किसने की है? तो तिलक ने की है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन है? तो इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता आपके विलियम विल्सन हंटर हैं। हंटर शिक्षा आयोग जो है, हंटर शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो विलियम विल्सन हंटर ही थे। कब आई थी हंटर शिक्षा आयोग? तो 1882 से 1883 में आई थी। बंगाल का सांख्यिकी विवरण 20 खंडों में प्रकाशित किसने किया था? तो ये भी जो है विलियम विल्सन हंटर ने किया था। तो ये आपका हंटर शिक्षा आयोग जो है 1882-83 में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, आज़ाद हिंद फौज से कौन कौन लोग जुड़े हुए थे? तो रशीद अली या राशिद अली जो भी रहेगा, शहनवाज खां, पीके सहगल, गुरु बख्श, ये जो सभी थे ये जो है आज़ाद हिंद फौज से संबंधित व्यक्ति थे। जबकि बीसी दत्त इससे संबंधित नहीं थे। आईएनए का गठन 1942 में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा किया जाता है। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस आईएनए की कमान जो है एससी बोस को समर्पित करते हैं, या वो करते हैं मतलब देते हैं इन्हें। तो 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आईएनए की कमान किसके हाथों में दे दी? तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस के हाथों में दे दी। अगला हम देखेंगे इसी में 21 अक्टूबर 1943, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। तो 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। तो 21 अक्टूबर 1943 को जो है किसने जो है सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन किया? तो ये आपके सुभाष चंद्र बोस थे। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में देखते हैं। तो 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन किस दिन प्रारंभ हुआ? तो ये जो है 9 अगस्त 1925 को जो है प्रारंभ होता है। यहाँ पे 1925 नहीं रहेगा, यहाँ पे 1942 रहेगा, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, 1942 ना कि 1925। तो 9 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। आंदोलन के पूर्व ही महात्मा गांधी समेत सभी बड़े नेताओं को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है।
कर लेने के कारण जो है आंदोलन स्वतः स्फूर्त हो जाता है। तो इसमें पूछा जाता है कि क्या यह आंदोलन जो भारत छोड़ो आंदोलन था यह स्वतः स्फूर्त था? तो जी हाँ, यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, मतलब स्वतः ही सब अपने अपने अनुसार जो है इस आंदोलन को आगे बढ़ाए थे। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। तो ब्रिटिश सरकार ने जो है कांग्रेस को असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो ये जो है आपका इम्पॉर्टेंट है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। ये कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को हुआ था। यहाँ 25 जो है गलत है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। काल क्रमानुसार इसको व्यवस्थित करना है, कौन सा जो है प्रस्ताव कब आया था? तो अगस्त प्रस्ताव जो है 1940 में आता है, अगस्त 1940 में, 8 अगस्त 1940 को। क्रिप्स प्रस्ताव आपका 1942 में आता है। CR फार्मूला, जिसे हम सी राजगोपालाचारी फार्मूला भी कहते हैं, ये कब आता है? तो 1944 में। ये क्या कहेंगे आपका इंडिया और वर्सेज पाकिस्तान या फिर मुस्लिम लीग वर्सेस कांग्रेस था। इसमें जो है इन्होंने मध्यस्थता कराने की कोशिश की थी CR गोपालाचारी जो था इनका नाम। वेबल योजना जो था 1945 में आई थी, लॉर्ड वेबल लेके आते हैं। तो ये जो है इससे संबंधित है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाता है, बहुत काम करना बचा है। ऐसा किसने कहा था? तो ये आपके ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने ऐसा कहा था। ऐसा स्टेटमेंट जो है इन्होंने ही दिया था। 19वीं शताब्दी के बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक, लेखक, परोपकारी व्यक्ति कौन कहलाते हैं? तो ये आपके ईश्वरचंद्र विद्यासागर कहलाते हैं। इन्हीं के प्रयासों से जो है विधवा पुनर्विवाह कानून 1956 में पारित हुआ था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इन्हीं के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह कानून जो है 1856 में पारित होता है। किसके प्रयासों से? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, एक तरफ आपका युद्ध है, दूसरी तरफ कौन सा युद्ध कब हुआ था यही देखना है। तो बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 को होता है। क्लाइव जो है पुनः भारत कब आता है? तो 1765 में जो है यही बक्सर के युद्ध में जो संधि होती है, इलाहाबाद की संधि, उसी के लिए जो है क्लाइव को पुनः भारत बुलाया जाता है कि क्लाइव आएगा और भारत की मतलब इलाहाबाद की संधि करेगा। इलाहाबाद की संधि कब होती है? तो 16 अगस्त 1765 को होती है। वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना कब होता है? तो ये जो है आपका 1773 में। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे वहाँ पे जो है आपका सही से लिखा हुआ नहीं था। तो यहाँ पे जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर वारेन हेस्टिंग 1773 एक्ट के तहत आता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। एक्सला चैपल की संधि जो है 1748 में होती है। और ला बुर्दनासो द्वारा मद्रास पर अधिकार कब किया गया था? तो 1746 में किया गया था। डुप्ले की पदच्युति कब होती है, मतलब डुप्ले को कब अपने पद से हटाया जाता है? 1754 में जो है डुप्ले को अपने पद से हटा दिया जाता है। तो ये आपका एक्सला चैपल की संधि, डुप्ले की पदच्युति, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला हम देखते हैं, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? तो 1929 में जो है की गई थी। और ये किस अधिवेशन में की गई थी, कहाँ पे की गई थी, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रावी के तट पे की गई थी, ये हम आपको हिंट देते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में होता है। गांधी इरविन समझौता जो है 1931 में होता है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। पूना पैक्ट आपका जो है 1932 में होता है। तो ये हर बार देखिए कितना मिलाने को दे रहा है। अगर आप ये 2-4 चीज़ें याद कर लीजिए तो जहाँ भी देगा आप इजीली उसे सॉल्व कर लेंगे। इटावा पायलट प्रोजेक्ट की परिकल्पना जो है 1947 में की गई थी। तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट की परिकल्पना कब की गई? तो 1947 में की गई। स्टार्ट कब हुई? तो ये सितंबर 1948 से स्टार्ट हुई थी। कर्नल अल्बर्ट मेयर के निर्देशन में इसे स्टार्ट किया गया था। राजद्रोही सभाओं को रोकने वाला अधिनियम कौन सा था? तो 1907 का अधिनियम जो था वो राजद्रोही सभाओं को रोकने के लिए लाया गया था। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम कब लाया गया? तो 1908 में लाया गया। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 में लाया गया। समाचार पत्र अधिनियम कब लाया गया था? 1908 में। प्रेस एक्ट आपका 1910 में आया था। और रोलेक्ट एक्ट कब आया? तो 1919 में रोलेक्ट एक्ट आया था। अब हम देखेंगे 2016 का प्री। तो पहला क्वेश्चन है आपका, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई? तो असम में सर्वप्रथम जो है 1839 में
चाय कंपनी की स्थापना हुई थी। इसका नाम क्या था? तो द असम कंपनी के नाम से यह शुरू की गई थी। इसमें टोटल पूंजी उस टाइम पे कितनी लगी? तो 5 लाख रुपए जो है पूंजी के साथ इसे शुरू किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पे था? तो नजीरा असम में जो था इसका मुख्यालय भी वहीं पे था। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह, जिसे हम क्या कहते हैं, बहादुर शाह जफर के नाम से जो जाना जाता है, ने किसे जो है साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया? तो उसका सेनापति बख्त खान था, उसी को जो है इसने शाह ए आलम बहादुर खां का खिताब दिया था। जुलाई 1851 में दिल्ली में एक विद्रोह न्यायालय की स्थापना की, जिसका प्रधान कौन था? तो बख्त खान इसका प्रधान था इस न्यायालय का। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। तो पौंडीचेरी पर किसका अधिकार था? फ्रांसीसियों का अधिकार था। गोवा पे कौन शासन करता था या किसका आधिपत्य था? किसने किला बनाया था? तो पुर्तगाली या पुर्तगीज का था। ट्रावनकोर जो है किससे संबंधित था? डेनिश या डेन से। मद्रास में जो है डच कंपनियों का ज़्यादा दबदबा था, या यूँ कहे उनका कब्जा वहीं पे था, उनकी जो कोठी होती है वो वहीं पे थी। केंद्र, नाना साहब जो थे कहाँ संबंधित थे? तो नाना साहब आपके कानपुर से संबंधित थे। और नवाब हामिद अली खां जो थे ये दिल्ली से संबंधित थे। मौलवी अहमद उल्ला खां जो है ये लखनऊ और फैजाबाद दोनों जगह से ये 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। मनी राम दीवान जो थे कहाँ संबंधित थे? तो ये असम से संबंधित थे। तो कानपुर किससे संबंधित थे? कानपुर से कौन संबंधित था? तो नाना साहब। लखनऊ से आपके बेगम हजरत महल थी, तो ये याद रखें। झांसी से आपका जो है रानी लक्ष्मीबाई संबंधित थी, तो ये सभी जो है याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, बंग भाषा प्रकाशिका जो है ये कब स्थापित की गई? तो 1836 में जो है इस सभा की स्थापना की गई थी, बंग भाषा प्रकाशिका सभा। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में की गई थी। और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है 1843 में की गई। इंडिया लीग की स्थापना 1875 में की गई थी। तो इंडियन लीग की स्थापना 1875 में, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना जो है 1838 में की गई है। अगला हम देखेंगे कौन सी बुक किसने लिखी है, देखते हैं। तो वी.डी. सावरकर ने जो है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1857 में विद्रोह हुआ था उसी के ऊपर इन सभी ने बुक लिखी है, देखते हैं। तो वी.डी. सावरकर ने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक बुक लिखी है। आर.सी. मजूमदार ने जो है दी सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 की बुक लिखी। एस.बी. चौधरी जो है द इंडियन म्यूटिनीज 1857 से 1859 नामक बुक लिखी। रुद्रांशु मुखर्जी जो है अवध इन रिवोल्ट नामक बुक लिखी है। तो ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वी.डी. सावरकर की, आर.सी. मजूमदार की, एस.बी. चौधरी और रुद्रांशु मुखर्जी की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आपको तैयार होनी चाहिए कि कौन किसने लिखी है। उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। तो कहाँ पे जो है 1937 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है अपनी मंत्रिमंडल को बनाया था। तो ये थे आपका मध्य प्रांत, उड़ीसा, मद्रास, बम्बई, बिहार, संयुक्त प्रांत, इन सभी जगह जो है इन्होंने अपना मंत्रिमंडल बनाया था। जबकि पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में कांग्रेस ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर अपना जो है यहाँ पे दबदबा बनाया, यूँ कहे मंत्रिमंडल का गठन किया। अगला हम देखेंगे इसी में नोट, केवल बंगाल और पंजाब व सिंध में जो है कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। बाकी सभी जो जगह पे जैसे मध्य प्रांत, उड़ीसा, मद्रास, बम्बई, बिहार, संयुक्त प्रांत, इन सभी जगहों में जो है कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। तो बंगाल में कौन बनाया था अपना सरकार? तो ये कृषक प्रजा और मुस्लिम लीग ने मिलकर बंगाल में सरकार बनाई थी। और पंजाब में सरकार जो है मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी मिलकर बनाती है अपनी सरकार। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि कहाँ कहाँ पे जो है कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। बंगाल में, पंजाब में और सिंध में, 3 जगह पे जो है कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। अगला हम देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन को। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष कौन था? तो अगस्त 1925 में जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष जो थे आपके विट्ठल भाई पटेल थे। और इसी में जो है विट्ठल भाई पटेल जो है और किस आंदोलन से संबंधित? स्वराज पार्टी से संबंधित थे, ये असहयोग आंदोलन से संबंधित थे और रॉलेट एक्ट से भी जुड़े हुए थे आपके विट्ठल भाई पटेल। अब हम देखते हैं
तो 1919 में कांग्रेस की ओर से इंग्लैंड में संयुक्त सुधार समिति के समक्ष दस्तावेज भी प्रस्तुत करने कौन गया था? तो विट्ठल भाई पटेल गए थे। 22 अक्टूबर 1933 में इनकी मृत्यु कहाँ पे होती है? तो जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में इनकी मृत्यु हो जाती है। 9 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 18 मई 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत यानी गुजरात के पारसी थे। ये इंडियन इंस्पेक्टर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक भी थे। ये कौन है? तो इनके बारे में हम देखते हैं। ये कौन है? ये हैं आपके BM मालावारी। कौन है? BM मालावारी, बहराम मालावारी कुछ इनका नाम है, आप लोग ज़रा सर्च कर लीजिएगा BM मालावारी के बारे में। तो ये जो है इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट था कि ये कब जन्म हुआ था इनका? तो 18 मई 1853 को हुआ था। ये कहाँ पे जन्मे थे? तो गुजरात में जन्मे थे। ये पारसी व्यक्ति थे, मतलब किस संप्रदाय संबंधित है? पारसी से। इन्होंने जो है इंडियन इंस्पेक्टर और वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक भी ये रहे थे। और इनके बारे में जानते हैं हम। ये समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम जो 1891 में आया था, इसमें इसके जो इम्पोर्टेंट प्रमुख व्यक्ति थे, इन्हीं की बदौलत ये अधिनियम आया था, सम्मति आयु अधिनियम। देखते हैं सम्मति आयु अधिनियम किससे संबंधित है। तो जो है गर्ल्स का जो उम्र इसमें रखा गया शादी करने का, तो 12 वर्ष रखा गया था, और शायद बॉयज़ का जो है 14 वर्ष रखा गया था। तिलक ने इस जो है सम्मति आयु अधिनियम तो तिलक ने जो है इसका विरोध किया था, सम्मति आयु अधिनियम 1891 का। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में जो हुआ था में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। तो ये बात आपका सही है कि महात्मा गांधी जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू इसमें नहीं जाते हैं। जबकि यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या था कि जवाहरलाल नेहरू गए थे, लेकिन ऐसा नहीं था। वहाँ पे कौन गया था? तो गांधी जी जो है कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गए थे, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। गांधी इरविन समझौता जो होता है वो 5 मार्च 1931 को होता है। तो गांधी इरविन समझौते में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था। तो इसी में जो है गांधी इरविन समझौता में बात होती है गांधी और इरविन के बीच में कि भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है वो आपके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। और ये भाग कौन लेने गया था? तो ये आपके गांधी जी गए थे। ये हुआ कब था आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन? तो 7 सितंबर 1931 से लेके 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। अगला हम देखेंगे, इसी में जो है अन्य समझौते भी हुए थे आपके गांधी इरविन समझौते में, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है स्थगन कर दिया जाए गांधी जी के द्वारा, और कांग्रेस द्वारा जो है ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करना बंद कर दिया जाए। तो ऐसा जो है आपके गांधी इरविन समझौता में कुछ समझौते हुए थे। और भी सम्मेलन में और क्या क्या हुआ? तो यहाँ पे इस सम्मेलन में कहा गया कि महिलाओं का नेतृत्व जो है कौन कर रहा था। तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें जो है कौन कौन और भाग लिया है। तो महिलाओं का नेतृत्व जो है एनी बेसेंट ने किया था वहाँ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। सम्मेलन में जो ही सरोजिनी नायडू ने भी भाग लिया था। तो एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू दोनों ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे। गांधी जी जो है SS राजपुताना नामक जहाज से कहाँ गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। अंबेडकर जो है दलितों का प्रतिनिधित्व करने गए थे वहाँ पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और खैर अंबेडकर जो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में वहाँ उपस्थित रहते हैं। और ये किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो दलितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला हम देखेंगे 2014 का प्री रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो ये जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में जो है रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। और चेम्सफोर्ड का कार्यकाल क्या था? तो 1916 से लेके 1921 तक। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का प्रभावी हुआ था। तो 18 जुलाई 1947 को ये प्रभावी हो गया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति कब अपनाई गई? तो 1905 में जो है ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए राष्ट्रीय नीति अपनाई गई थी 1905 में। इस टाइम कार्यकाल किसका चल रहा था? तो कर्जन का चल रहा था। अब हम देखते हैं कर्जन ने क्या क्या किया था इसमें। तो लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा करता है। कब करता है घोषणा? तो 20 जुलाई 1905 को। 7 अगस्त 1905 को जो है कलकत्ता के टाउन हॉल में जो है स्वदेशी आंदोलन का जो है शुरुआत होती है। तो ये आपको पूछा गया क्वेश्चन कि स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत कब होती है? तो 7 अगस्त 1905 को कहाँ से होती है? कलकत्ता के टाउन हॉल से होती है। इसी में जो है बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव किस उसमें पारित हुआ था? स्वदेशी आंदोलन
में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे कि फूट डालो राज करो की रणनीति कब अपनाई गई या किसने अपनाई। तो ये आपके लॉर्ड मिंटो ने जो है फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। सचिव मार्ले एवं वायसराय मिंटो, तो पहले कौन होता है, मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है ना, तो पहले आपका सचिव आता है, फिर उसके बाद मिंटो आता है यानी वायसराय आता है। तो सचिव मार्ले एवं वायसराय मिंटो ने सुधारों का भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पारित किया, जिसमें जो है मार्ले मिंटो सुधार इसे कहा गया। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1919 को क्या कहा गया, मार्ले मिंटो सुधार नाम से जाना जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो फूट डालो और राज करो की नीति इसमें अपनाई गई। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है। तो गदर पार्टी का मुख्यालय आपका सैन फ्रांसिस्को यूएसए में है, अमेरिका में है। इसकी स्थापना जो है किसने की थी, तो लाला हरदयाल ने मिलकर और भी जो है इनके सहयोगी ने मिलकर किया था। 1913 में सोहन सिंह भाकना ने जो है हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना की और इसने जो है गदर समाचार पत्र भी निकाला था। तो 1913 में ही आपका गदर पार्टी की स्थापना होती है। सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल और भी लोग जो है मिलकर इसकी स्थापना करते हैं और गदर समाचार पत्र भी यहीं से निकलता है। क्वेश्चन नंबर है 16, कौन उग्र राष्ट्रवाद नेता है। उग्र राष्ट्रवाद के नेता कौन कौन है, तो ये आपके तिलक हो जाएंगे, लाला लाजपत राय हो जाएंगे, आपके विपिन चंद्रपाल हो जाएंगे, अरविंद घोष, ये सभी जो थे उग्रवादी राष्ट्रवादी नेता थे। और गोखले जो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले, ये उदारवादी नेता थे। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, किसे जो है द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो दादा भाई नौरोजी को जो है आपका द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। अब दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। तो धन बहिर्गमन का सिद्धांत किसने दिया, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया। ये अपने कौन से लेख में देते हैं, तो इनका लेख जो था इंग्लैंड डेट टू इंडिया, इसी में इन्होंने सबसे पहली बार दिया। उसके बाद जो है इनकी बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से धन बहिर्गमन का सिद्धांत बताया। किसने बताया था, दादा भाई नौरोजी ने। सबसे पहले किस में किया गया, तो ये इनका लेख था इंग्लैंड डेट टू इंडिया, इसी में सबसे पहले बताया गया था। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष स्थायी अध्यक्ष है। तो राजेंद्र प्रसाद जो है भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनते हैं। कब बनते हैं, तो 11 दिसंबर 1946 को बनते हैं। अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं, तो सच्चिदानंद सिन्हा जो 9 दिसंबर 1946 को बनते हैं। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो आपका राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया। तो स्वतंत्रता का नवगृहित जो लिया गया तिरंगा था वो जो है 31 दिसंबर 1929 को फहराया गया था। कहाँ पे, तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन में यहीं पर पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया रावी नदी के तट पर, और यहीं पे जो है ये तिरंगा फहराया गया था। कब फहराया गया था, तो 31 दिसंबर 1929 को। भूदान आंदोलन के बारे में देखेंगे। तो भूदान आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में होता है, तो आंध्र प्रदेश के नलगोंडा में जो है नलगोंडा जिले में ये जो है प्रारंभ होता है भूदान आंदोलन। 18 अप्रैल 1951 को जो है विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। तो 18 अप्रैल 1951 को भूदान आंदोलन का प्रारंभ कौन करता है, विनोबा भावे करते हैं। अब हम देखेंगे 2013 का प्री क्वेश्चन पहला, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था। तो दिलीप सिंह जो थे आपके सिख राज्य के अंतिम राजा थे। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो 1849 में होता है, इसी में जो है आपका सिख पराजित हो जाते हैं अंग्रेजों से, और जो है उसके बाद आपका सिख राज्य पे या पंजाब पे किसका कब्जा हो जाता है या कौन अधिग्रहण कर लेता है, तो अंग्रेजों के द्वारा फिर वो शासित होने लगता है। तो अंतिम राजा कौन होते हैं आपके, दिलीप सिंह होते हैं। अगला हम देखते हैं अवध के बारे में। अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय कब होता है, तो 1856 में जो है डलहौजी के द्वारा जो है इसका विलय कर दिया जाता है। अवध का किस में किया जाता है, तो ब्रिटिश राज्य में कर दिया जाता है। कुशासन का आरोप लगाकर जो है डलहौजी जो है इसका विलय करता है अवध का। और ये रिपोर्ट किसने तैयार की थी, तो आउटरम और ट्रेलर नामक अंग्रेज अधिकारियों ने जो है कहा कि कुशासन चल रहा है अवध में, इसलिए जो है अवध का विलय ब्रिटिश राज्य में कर लेना चाहिए ताकि अच्छा शासन वहाँ चलने लगे। और अवध का अंतिम राजा कौन था, तो वाजिद अली शाह जो था
अवध का अंतिम राजा था। अगला क्वेश्चन है हमारा 3rd नंबर। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, कब फेंका था? तो ये जो है 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। और किसके साथ मिलकर फेंका था? तो ये थे आपके बटुकेश्वर दत्त के साथ जो है भगत सिंह ने मिलकर सेंट्रल असेंबली में जो है बम फेंका। और इन्होंने नारा दिया था, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। इस टाइम पे जो थे विट्ठल भाई पटेल जो थे असेंबली में थे। लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के अंतर्गत कार्यवाही की गई इनके ऊपर। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है फांसी दी गई। तो कब दी गई थी फांसी इन्हें? 23 मार्च 1931 को। किसको? भगत सिंह को, राजगुरु को और सुखदेव को जो है फांसी दी गई थी। किस केस के तहत दी गई थी? तो ये था आपका लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के तहत जो है इनको फांसी दी गई थी। अगला हम देखेंगे ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन पोलो जो है हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से संबंधित है। जब आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारत का एकीकरण कर रहे थे, उस टाइम पे हैदराबाद में जो है सैनिक कार्यवाही के तहत जो है हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। तो ये कार्यवाही कब की गई थी? 13 सितंबर 1948 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक जो है आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो है आत्मकथा है। इन्होंने ही इसे लिखी है, इंडिया विंस फ्रीडम। अन्य पुस्तक जो है इनकी अल हिलाल और गुब्बारे खातिर भी इन्हीं की है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मिलान के लिए देता है कि इनकी पुस्तक कौन कौन सी है। अगला है हमारा, किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना आपका अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। कब की गई थी? तो 25 जून 1913 को की गई थी। गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो सोहन सिंह भाकना जो थे इनके अध्यक्ष थे। कोषाध्यक्ष जो थे काशीराम थे। और महामंत्री कौन था? तो लाला हरदयाल जो थे आपके गदर पार्टी के महामंत्री थे। अध्यक्ष कौन था आपका? सोहन सिंह भाकना था। गदर नामक समाचार पत्र जो है 1913 में उर्दू और गुरुमुखी में प्रकाशित होती थी। और ये एक साप्ताहिक पत्र था, मतलब हफ्ता में एक ही बार ये आता था। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो चौरी चौरा जो है यूपी के गोरखपुर में स्थित है। चौरी चौरा कांड जो आपका हुआ था, कब हुआ था ये? तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। इसमें जो है 22 पुलिस जलकर मर गए थे। इसी वजह से ये चौरी चौरा कांड के नाम से उस टाइम पे फेमस है। अभियुक्तों का मुकदमा मदन मोहन मालवीय ने लड़ा था। अब जो आपके इंडिया की तरफ से जो इसमें अभियुक्त थे, या यूँ कहे कि जो शामिल किए गए लोग थे या शामिल थे, उनकी तरफ से मुकदमा किसने लड़ा था? तो मदन मोहन मालवीय ने लड़ा था। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यूपी के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो उस टाइम पे जो है बलिया में जो है समानांतर सरकार की स्थापना की गई। और किसने की थी? तो चित्तू पांडे ने की थी। कब किया गया था? तो 19 अगस्त 1942 को ये किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही जो है आपका यूपी में समानांतर सरकार की स्थापना चित्तू पांडे ने की थी। और कहाँ कौन से लोग थे जो स्थापना किए थे, ज़रा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि 3 ही 4 जगह हैं जहाँ पे होता है आपका, एक बॉम्बे में, एक कलकत्ता में, ताकि याद रहे आपको। अगला हम देखेंगे लखनऊ समझौता। तो लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में होता है। इसमें जो है कांग्रेस मुस्लिम लीग जो है एक साथ आ जाते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आ जाते हैं, प्लस कांग्रेस का उदारवादी दल और उग्रवादी दल दोनों एक साथ मिल भी जाते हैं इसी में। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो अंबिका चरण मजूमदार जो है लखनऊ समझौते की अध्यक्षता करते हैं। चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में होता है। तिनकठिया प्रथा के तहत जो है ये चंपारण सत्याग्रह चलाया जाता है गांधी जी के द्वारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? तो 13 अप्रैल 1919 को जो है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और इसी में जो है किसके विरुद्ध ये किया जाता है, क्यों किया जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, मतलब क्यों किया गया है? तो सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरुद्ध जो है एक आंदोलन किया जाता है। कहाँ पे? जलियांवाला बाग में। और उसी में जो है डायर जो था वहाँ पे कि हमारे आदेश को नहीं माना गया, और वो क्या करता है यहाँ पे गोलियाँ चलवा देता है 13 अप्रैल 1919 को। खिलाफत आंदोलन जो है आपका 19 अक्टूबर 1919 को प्रारंभ होता है। और इसका जो है 19 अक्टूबर को खिलाफत दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 10 देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया? तो लखनऊ अधिवेशन में जो है इन्होंने आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया था। इसके अध्यक्ष कौन थे?
लखनऊ अधिवेशन के तो नेहरू जो थे इसमें अध्यक्ष थे, और ये कब स्वीकार किया गया? 1936 में किया गया था। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, उग्रवादी नेता कौन है? तो विपिन चंद्रपाल जो थे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपके उग्रवादी नेता थे। इन्होंने जो है बंगाल पुनर्जागरण के मुख्य वास्तुकार इनको कहा जाता है। किसको? विपिन चंद्रपाल को कहा जाता है। कॉमनवेल्थ पत्र किसका है? तो एनी बेसेंट का जो है कॉमनवेल्थ पत्र है, जो 1914 में प्रकाशित इन्होंने किया था। अगला है आपका प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस सभापति कौन था? तो प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस जो थे आपके जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? JL नेहरू। 27 दिसंबर 1928 को कलकत्ता में बैठक हुई थी इसमें। अब हम देखेंगे 2010 का प्री का री एग्जाम। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में देखते हैं, कुछ कथन दिए गए हैं इनके लिए। वे 2 राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। तो जी हाँ, जिन्ना जो थे 2 राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। एक आपका पाकिस्तान, दूसरा आपका इंडिया। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कब होता था? तो वार्षिक अधिवेशन होता था, मतलब वर्ष में एक बार होता था। असहयोग आंदोलन में भाग इन्होंने नहीं लिया था। किन्होंने नहीं लिया था? तो जिन्ना ने जो है असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया। वे सदैव डायरी रखते थे। यह बात इनकी गलत है कि मोहम्मद अली जिन्ना सदैव डायरी रखते थे, तो नहीं रखते थे। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 2, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंधित है? तो भगत सिंह ने जो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे ज़्यादा फेमस बनाया, लेकिन इसकी रचना किसने की है? तो मोहम्मद इकबाल ने जो है इनकलाब जिंदाबाद की नारा की जो है रचना की है। किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि या डिग्री लेते समय अंग्रेज गवर्नर या कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? तो बीना दास जो है अपनी उपाधि या डिग्री लेते टाइम पे इन्होंने जो है क्या चला दिया था? गोलियां चला दी थी। किसके ऊपर? तो अंग्रेज अधिकारी के ऊपर। कब किया था इन्होंने ये काम? तो फरवरी 1932 में। बंगाल स्वयं सेवक संघ की स्थापना हेमचंद्र और लीला नाग ने मिलकर की थी। ये कहाँ पे की थी? तो कलकत्ता में। श्री संघ की स्थापना अनिल रॉय ने की थी। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 1857 के क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो तात्या टोपे का जो नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग था। 1859 को इनको फांसी दे दी जाती है तात्या टोपे को। ग्वालियर के पतन के बाद नेपाल चले गए थे ये, और मान सिंह के द्वारा इन्हें पकड़वा दिया गया था। किसको? तात्या टोपे को। और इनको फांसी कब दी जाती है? तो 18 अप्रैल 1859 को दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष जो थे सूरत अधिवेशन के, जो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष आपके कौन थे? तो रास बिहारी घोष थे। पहले यह अधिवेशन नागपुर में होना था, लेकिन स्वराज शब्द को लेकर कांग्रेस में विभाजन हो गया था, तो यहीं पे आपके उग्रवादी दल और उदारवादी दल अलग अलग हो जाते हैं 1907 के सूरत अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो रास बिहारी घोष करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाभ किले में, तो यहाँ पे ज़रा करेक्शन कर लीजिएगा कि आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों को उनके जो है लाल किले, यहाँ पे क्या लिखा है? लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में किसने वकालत की थी? तो जो लाल किला मुकदमा चल रहा था आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के पर, तो उसका जो है वकालत किसने की थी? तेज बहादुर सप्रू ने उसका वकालत किया था। कांग्रेस ने INA के सिपाहियों को बचाने के लिए आज़ाद हिंद बचाओ समिति का भी स्थापना की थी। इसमें कौन कौन लोग थे आज़ाद हिंद बचाओ समिति में? तो भूला भाई देसाई जो नेतृत्व करता थे, तेज बहादुर सप्रू थे, और जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू ने टोटल 25 ईयर के बाद ही अपना ये वकालत वाली कोट पहनी थी। INA के सिपाही जो है कौन कौन थे? प्रेम सहगल, शाहनवाज खां, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, इन सभी को जो है आज़ाद हिंद फौज के तहत जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया जाता है? जिसे ये कब होता है? तो 16 अगस्त 1946 को। उद्देश्य क्या है? तो सांप्रदायिक दंगों, जिससे यह सिद्ध हो जाए कि हिंदू मुस्लिम साथ साथ नहीं रह सकते हैं। ये किसका उद्देश्य था? तो ये मेनली जो है जिन्ना के द्वारा मनाया जाता है। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को सीधी कार्यवाही दिवस मनाया? 16 अगस्त 1946 को। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? तो ये जो है त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में जो हुआ था, उसमें जो है सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर दिया था। और पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किसने किया था? तो गांधी ने किया था। और गांधी ने जब ये हार जाते हैं सीतारामैया, तो गांधी जी कहते हैं ये मेरी हार है। इस वजह से सुभाष चंद्र बोस जो है त्यागपत्र दे देते हैं और जो है यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं आगे चल के। यहीं पे हम देखते हैं बोस ने जो है अप्रैल 1939 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं और राजेंद्र प्रसाद जो है सुभाष चंद्र बोस की जगह अध्यक्ष बनते हैं। त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष फिर कौन होते हैं? राजेंद्र प्रसाद होते हैं। न सीतारामैया बनते हैं, न ही एस.सी. बोस बनते हैं। तो ये आपका ध्यान देने वाली बात है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, लाला लाजपत राय जो है इनकी पुस्तक कौन सी है? तो अनहैप्पी इंडिया जो है लाला लाजपत राय की है। दादा भाई नौरोजी ने जो है कौन सी पुस्तक लिखी? तो पॉवर्टी और अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी की है। रफ़ीक जकारिया की पुस्तक है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया किसकी है? रफ़ीक जकारिया की है। राम मनोहर लोहिया ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये किसकी है? राम मनोहर लोहिया की है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, 31 दिसंबर 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता आपके JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने की है। अब हम देखेंगे 2010 का प्री का पहला क्वेश्चन, किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार का पत्र कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है गुलामी का अधिकार पत्र किसको कहा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को कहा है। जिन्ना ने इस अधिनियम को कहा यह पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत अधिनियम है। तो ये जिन्ना ने अपने वक्त कहे हैं, जवाहरलाल नेहरू ने कहा यह गुलामी का अधिकार पत्र है। सी राजगोपालाचारी ने इसे द्वैत शासन से भी बुरा बताया है। तो ये जो है तीनों लोगों की स्टेटमेंट है जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में इन्होंने कहा है। अब अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 जो 28 दिसंबर 1885 में जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या होता है? उद्भव होता है। में महासचिव कौन था? तो एयो ह्यूम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव थे। कौन? एयो ह्यूम, जो अंग्रेज अधिकारी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो 28 दिसंबर 1885 को होती है। इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं। एयो ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। नौरोजी ने इसका नाम बदलकर क्या रख दिया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रख दिया। किसका नाम बदलकर? भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर किसने रखा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो ये थे आपके नौरोजी जी। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, वी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन अभिनव भारत है। तो वी.डी. सावरकर ने कौन से गुप्त संगठन की स्थापना की है? अभिनव भारत की। कब की है? तो 1904 में। कहाँ पे की है? महाराष्ट्र में की है। तो वी.डी. सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर दोनों ने मिलकर जो है इसकी स्थापना की थी, अभिनव भारत की। अगला हम देखते हैं डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना जो है जस्टिस रनाडे करते हैं। कब करते हैं? तो 1884 में करते हैं। कहाँ पे करते हैं? तो पुणे, महाराष्ट्र में करते हैं। 1891 में रनाडे ने महाराष्ट्र में वीडो री मैरिज एसोसिएशन यानी विधवा पुनर्विवाह संस्था की भी स्थापना की है। तो 1884 में रनाडे ने जो है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करते हैं और 1891 में इन्होंने वीडो री मैरिज एसोसिएशन की स्थापना की है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो केशव चंद्र सेन ने जो है यहाँ पे देखिए कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने। और यहीं पे आदि लगा होता तो आदि के जो थे आदि ब्रह्म समाज की स्थापना आपके देवेंद्रनाथ टैगोर करते हैं। तो हम देखते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना सबसे पहले किसने की थी? तो 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। इसी में जो है 1865 में विभाजन होता है। तो ये विभाजित होती है आदि ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर करते हैं, और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन करते हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे हम अगस्त क्रांति भी कहते हैं, इसके साथ जो है आपकी अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। तो ये बात बिल्कुल सही है। साइमन कमीशन में एक भी सदस्य जो था आपका भारतीय नहीं था।
तो कांग्रेस में जो है साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, सातों के सातों सदस्य सभी जो थे अंग्रेज अधिकारी या श्वेत अधिकारी थे। 1919 के भारत शासन अधिनियम के पारित होने के 10 वर्ष बाद आयोग की नियुक्ति की जाती है, जो यह जांच करेगा 1919 के भारत शासन अधिनियम के बारे में जांच करके बताएगा कि ये कैसा चल रहा है। उसी के लिए जो है साइमन कमीशन की नियुक्ति की जाती है। तो इसीलिए इसका विरोध किया गया था साइमन कमीशन का। अगला हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? तो जे.बी. कृपलानी जो है 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता की है। ये कौन सा अधिवेशन था उस टाइम का? तो 54वां अधिवेशन था। तो ये रहा आपका फ्रेंड्स पीटी का आपका कंप्लीट हो गया है मॉडर्न हिस्ट्री। अब हम अगले वीडियो में मेंस देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।